जहांगीरपुरी जो दिल्ली में उसकी हिंसा को लेकर आम आदमी पार्टी का दावा है कि जो आरोपी अंसार है बीजेपी का नेता है, और फोटो भी जारी की है जिसमें दिख रहा है बीजेपी के कार्यक्रम में। तुम्हारे साथ इस समय आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा के सदस्य डॉक्टर संजय सिंह मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संजय सिंह समय निकालने के लिए एनडीटीवी इंडिया के लिए। पहले तो मैं आपके राज्य से उत्तर प्रदेश से ही शुरू करूंगी और उसी के बारे में जानना चाहूंगी कि आज योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए। हम देख रहे हैं कि इतना आयोजनों को लेकर किस तरह की हिंसा, हंगामा, बवाल, परेशानियां हो रही हैं, और अब उत्तर प्रदेश सरकार ये नियम लेकर आई है। किस तरह से देख रहे हैं आप इन दिशा निर्देशों को? देखिए, मैं ये समझता हूं कि धर्म जो है वो एक आस्था का विषय है। धर्म के जरिए हम प्रेम का, भाईचारे का, स्नेह का, एकता का संदेश देते हैं, और अगर उस धर्म के कारण से हिंसा फैल रही है, दंगे हो रहे हैं, तो कुछ एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूं कि अगर इस दिशा में कुछ नियम उत्तर प्रदेश की सरकार ने जारी किए हैं तो ये ठीक है। आप धार्मिक आयोजनों के पहले, जुलूस निकालने के पहले परमिशन लीजिए, रूट आपका तय हो, पर्याप्त पुलिस बल का इंतजाम हो, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट हो, और इन सब एहतियात को बरतते हुए अगर आप अपने आयोजन को कर रहे हैं तो मैं समझता हूं इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। इन दिशा निर्देशों में ये भी कहा गया कि जो लाउड स्पीकर या धार्मिक आयोजनों का जो आप अगर लाउड स्पीकर अनुमति के बाद प्रयोग करें तो जो धार्मिक परिसर है उसके अंदर ही हो। लेकिन हम जानते हैं कि जो मुस्लिम समाज में अजान दी जाती है वो एक तरह से परिसर से बाहर आवाज़ जाती है। वो इसलिए जाती है, एक तरह से कहा जाता है कि आप लोग उठे और नमाज के लिए तैयार हों, या जो भी पूजा का समय, इबादत का समय हो गया है। तो किस नज़रिए से आप देख रहे हैं लाउड स्पीकर के इस नियम को? नहीं, मुझे लगता है, देखिए, मैंने जैसा कहा कि धर्म एक आस्था का विषय है, तो सभी धर्मों के प्रतिनिधियों से, जैसे हम लोगों के यहाँ जगराते का कार्यक्रम होता है, और बहुत सारे आयोजन होते हैं, जागरण के कार्यक्रम होते हैं, तो सभी धर्मों के लोगों को बुला के विश्वास में लेके और इसके बारे में कोई फैसला लेना चाहिए। अगर ये कह रहे हैं कि भाई लाउड स्पीकर बजे और उसकी आवाज़ कम रहे, तो इसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों को भी कहीं कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। क्या इन नियमों में कुछ ऐसा है कि उसमें यह भी कहा गया है कि जो आवाज़ है मंदिर परिसर या जो धार्मिक परिसर है वहीं तक रहे? मैं आपसे अजान को लेके पूछना चाह रही थी, क्योंकि अजान में ऐसा होता है कि आवाज़ बाहर जाती है। ये तय करना, निधि जी, ये तय करना बहुत मुश्किल का काम होगा कि आवाज़ कितनी दूर तक जा रही है, नहीं जा रही, और कहाँ तक प्रशासन रखवाली भी कर पाएगा। अगर कहीं मंदिर में या मस्जिद में लाउड स्पीकर बज रहा है तो उसकी आवाज़ कितनी दूर तक जा रही है। इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे मस्जिद हैं, अब उनकी आवाज़ को टेस्ट करना मुझे लगता है प्रशासन के लिए भी एक बहुत बड़ा मुश्किल का काम होगा कि वो कैसे इस बात को तय करेंगे कि आवाज़ कितनी दूर तक जा रही है, नहीं जा रही है। इसलिए ये लाउड स्पीकर को लेकर एक तमाम राजनीति देखी गई। अब नासिक में कल एडवाइजरी आई, और नासिक में जो एडवाइजरी आई, क्योंकि अभी रमजान चल रहे हैं, 2 और 3 तारीख तक ईद किसी एक दिन बताई जा रही है, तो उसमें कहा है जो नासिक में जो दिशा निर्देश हैं कि अजान से पहले 15 मिनट और उसके बाद मतलब भजन या उसकी अनुमति नहीं होगी, और मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में अनुमति नहीं है। तो वहां पे रुख इतना अलग है, यहाँ पर रुख अलग है। तो आप इस कोशिश को, क्या जो मुस्लिम समाज या मुस्लिम धर्म के जो नियम है या जो भी उनकी परंपराएं हैं उस पे लगाम की दिशा से देख रहे हैं? देखिए, मैं फिर ये कह रहा हूँ, राज्य के पास होता है कानून व्यवस्था, तो कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से राज्य का विषय है। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जिलों में, अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरह की परिस्थितियां होती हैं। तनाव को देखते हुए कहीं प्रशासन कुछ फैसला लेता है, कहीं कुछ फैसला लेता है। वो डिपेंड करता है कि सौहार्द बनाने के लिए किस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं प्रशासन की तरफ से, और जो भी फैसले लिए जाए उसमें मैं फिर दोहरा रहा हूं इस बात को कि एक आपसी विश्वास
लोगों के बीच में कायम रहे, एक लोगों को भरोसा लेके ये फैसला लेना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारे यहाँ जागराता या धार्मिक आयोजन होते हैं, कावड़िए जब निकलते हैं तो कितनी तरह से जोर से आवाज होती है, उसको लेकर भी आपत्ति होती है। तो बहरहाल अगर दोनों तरफ से इन नियमों पर अगर लोग पालन करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। एक और मैं आपसे ये भी समझना चाह रही थी, सहमति बन जाए तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। हाँ, लेकिन दिशा निर्देश तो सरकार की तरफ से आए। बिल्कुल, अच्छा दिशा निर्देश तो राज्य सरकार की तरफ से आ गए। ये पता नहीं कि सहमति है कि नहीं, वो भी बहरहाल साफ है। मैं आपसे एक और चीज पूछना चाह रही थी। लेकिन दिशा निर्देश का पालन मेरी अपनी समझ से, खासतौर से लाउड स्पीकर के मामले में, जुलूस वगैरह की बात तो जो मैं आपके माध्यम से सुन पा रहा हूं वो तो ठीक है, लेकिन लाउड स्पीकर का चाहे वो मंदिर में हो या मस्जिद में हो, वो कितने दायरे तक उसकी आवाज जा रही है, ये तय करना प्रशासन के लिए मैं समझता हूं बहुत मुश्किल का काम होगा। ठीक है, मैं आपसे एक और चीज पूछना चाह रही थी। एक ये भी कहा गया कि जो अब वैसे पारंपरिक जुलूस है वो निकलेंगे, आप अनुमति से निकाले, लेकिन अब आगे नए जुलूस नहीं निकाले जाएंगे। अब कितनी बारी इसको एक ये नजरिए से भी देख सकते हैं कि जो विरोध प्रदर्शन भी होते हैं, लोग अपना जुलूस निकालना चाहते हैं, कहीं उस पर ना लगाम लगा दें। उस लिहाज से आपका क्या आंकलन? देखिए, मैं ये निर्देश शायद धार्मिक आयोजनों को लेके ही है, और मैं इसको जिस प्रकार की परिस्थितियां इस समय देश भर में उत्पन्न हो रही हैं, निधि जी, उसको देखते हुए मैं समझता हूं ये ठीक फैसला है। क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से तनाव हुए, दंगे हुए, अलग अलग जगहों पे फसाद हुए, तो वो देश का माहौल इससे बिगड़ता है, ये ठीक नहीं है। तो बिल्कुल ये सख्ती बढ़ती जाए, आप कह रहे हैं। परिस्थितियों को देखते हुए तो ये फैसला ठीक है। ठीक है, और आखिरी सवाल, बिल्कुल नए जुलूस का आयोजन करना, जी का आयोजन करना, उसके लिए प्रशासन पर एक और प्रेशर बनने की ही बात होगी। अब जैसे दिल्ली का ही आप उदाहरण ले लीजिए, जहांगीरपुरी के जुलूस के बारे में खुद कमिश्नर ऑफ पुलिस कह रहे हैं कि भाई इसकी कोई इजाजत नहीं ली गई। तो एक जुलूस ऐसा निकल जा रहा है जिसकी इजाजत नहीं ली गई, और जिसमें हम लोगों ने देखा कि नाबालिग बच्चों के हाथों में तमंचे दिख रहे हैं, कहीं तलवार दिख रही है, कहीं भड़काऊ नारे दिख रहे हैं, और उसी तरीके से दूसरी तरफ मुस्लिम समुदाय के लोगों के हाथ में पत्थर दिख रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है। तो ये इन सब चीज़ों को रोकने के लिए अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने कोई कदम उठाया है कि भाई कोई नया जुलूस नहीं निकलेगा, कोई नया आयोजन नहीं होगा, पारंपरिक जो जुलूस हैं वही निकलेंगे, तो मैं समझता हूँ ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। जी, अभी कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि जिस अंसारी एक आरोपी है जहांगीरपुरी मामले में, कि कल तक कहा जा रहा था कि ये आम आदमी पार्टी का, अब सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं ये तो बीजेपी का है और बीजेपी का नेता है। जी, वो फोटो, जी ये फोटो मेरे पास भी है, और इस फोटो में आप देख सकती हैं कि साफ तौर पे ये आदमी बीजेपी का प्रचार कर रहा है। बीजेपी की, भाजपा की प्रत्याशी हैं जिनके प्रचार में ये व्यक्ति निकला हुआ है। और आपने देखा होगा कि किस तरीके से पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने देश का माहौल बिगाड़ने का काम किया पिछले दिनों। रामनवमी के जुलूस में आम आदमी पार्टी के भी नेता शामिल हुए, विधायक शामिल हुए, हनुमान जयंती के कार्यक्रम में हमारे मुख्यमंत्री शामिल हुए, रामनवमी के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल हुए, हमारे विधायक शामिल हुए, तमाम जगहों पे कहीं हिंसा नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी दंगा कराने की फैक्ट्री हो गई है इस देश के अंदर, नफरत फैलाने की फैक्ट्री हो गई है। गुंडों को सम्मानित करते हैं ये लोग, निधि जी, अपने दफ्तर में उन लोगों को बुला के माला पहना रहे हैं बाकायदा, जिन्होंने मुख्यमंत्री के घर पे हिंसा की, सीसीटीवी कैमरे तोड़ दिए, बैरिकेड तोड़ दिए, 14 दिन जेल काट के आए तो उनको माला पहना के सम्मानित कर रहे हैं। एक आदमी जो एक बाबा कहता है अपने आप को, जिसने मुस्लिम महिलाओं के साथ बलात्कार की धमकी दी, उसको राजेश वर्मा बीजेपी का सांसद जाके माला पहना के सम्मानित कर रहा है। उन्नाव कांड के बलात्कारी को सम्मानित करते हैं ये लोग। हाथरस कांड में गरीब की बेटी के साथ दरिंदगी करने वालों के पक्ष में खड़ी होती है बीजेपी। तो बीजेपी गुंडों और लफंगों की पार्टी बन गई है, दंगा फसाद करने वालों की पार्टी बन गई है। इनसे लोग उम्मीद किए थे कि ये महंगाई कम करेंगे, काला धन लेके आएंगे, बेरोजगारी दूर करेंगे, किसानों के फसल का दाम दोगुना करेंगे। ये देश में दंगे करा रहे हैं, और ये मैं नहीं कर रहा हूं निधि जी, पार्लियामेंट के अंदर जवाब है सरकार का कि मोदी राज में 4 साल के अंदर 3400 दंगे हुए हैं, 3400। आप बताइए क्या हो रहा है इस देश के अंदर। बिल्कुल, वाकई में चिंताजनक हम लोग अपने घरों से निकलते हैं, परिवार के लोग निकलते हैं, डर लगी रहती है लोगों के मन में। बिल्कुल, आप बताइए कोडरमा के अंदर
झारखंड में वहां के मुख्यमंत्री को रामनवमी में मां बहन की गाली दी जा रही है, मां बहन की। मैं सुना नहीं सकता, मेरे पास वीडियो है। बिल्कुल दुखद स्थिति है, लेकिन ये अगर राम का आदर्श है जी, ये हिंदू धर्म है, वसुदेव कुटुंबकम ये है, पूरा विश्व हमारा परिवार है। हम कहते हैं रामचरितमानस की चौपाई है, सब नर करहि ही परस्पर प्रीति। प्रभु श्री राम के संदेश को हम नहीं मानते कि सारे लोग आपस में प्रेम भाव से रहें। चलिए संजय जी, दंगे, बहरहाल फसाद, नफरत। आप हमारे साथ जुड़े और तमाम राज्य सरकारें अगर सतर्क होकर इस तरह की जो हालात बन रहे हैं इन पे लगाम लगाएं, आप लोग नेता लोग लगाम लगाएं और लोगों को एक आपसी अमन चैन में रहने दें और राजनीति को दूर रखें धर्म से, तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए।